क्लास 9 और 11 के जितने भी स्टूडेंट्स की मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो अपनी सेल साइकिल वाले चैप्टर के अंदर ग्रिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन उनको मायोसिस की समझ नहीं आ रही, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर या उनको टीचर्स की समझ नहीं आ रही, तो बच्चों आप लोग ये वीडियो लाजमी देखना। अपनी हमारे पास लेक्चर लेने से पहले मायोसिस के ये वीडियो लाजमी देखना। तो जो सबसे पहला सवाल आता है बच्चों के जहन में वो आता है कि मायोसिस होती कहाँ पे है। तो मायोसिस आपके पास एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है, सेल्स की डिवीजन है, एक स्पेशल टाइप की है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। माइटोसिस जो थी वो हमारे पास सोमेटिक सेल्स यानी स्किन सेल्स में भी होती थी, हमारा एक डैमेज हो गया और अगेनली रिपेयर होता था, या हमारे लिवर सेल्स में इस तरह की होती थी माइटोसिस। लेकिन मायोसिस होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से होते हैं? तो मेल्स के अंदर स्पर्म सेल और फीमेल्स के अंदर होते हैं एग सेल्स, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, और यहाँ पे होती है मायोसिस। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या हर बच्चे के जहन में आता है, मायोसिस होती क्यों है? तो अब आपके पास एक ऑफस्प्रिंग है, यानी एक बच्चा है, एक बेबी है। वो जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो आइडियल क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46, 23 का पेयर। अब अगर हमारे पास अब ये सेल्स आते कहाँ से, क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? तो ये 46 में जो 23 का पेयर बन रहे हैं, हाफ 23 हो रहे हैं, 23 उनकी मदर्स यानी एग सेल्स में से आते हैं और वही 23 उनके डैड्स यानी स्पर्म सेल में से आते हैं। ये दोनों अटैच होकर बनते हैं 46, और यही हमारे पास होता है एक आइडियल बेबी। अगर तो मायोसिस ना होती तो सोचो मदर में से भी 46 आ जाते, फादर में से भी 46 आ जाते, और मिलके आई थिंक बनते 92। तो ये बच्चे का हमारे पास ना तो पॉसिबल, और ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। फर्स्ट रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न देखें तो आपके पास ये आ सकती है जेनेटिक वेरिएशन की। हर बच्चा अपने माँ बाप से भी देखने में मुख्तलिफ होता है, हम लोग आपस में मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे क्या काम करती है? मायोसिस काम करती है। ये आपके पास दो रीजंस हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन था कि मायोसिस होती कहाँ पे है, तो वो होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, बाकी सेल्स में नहीं होती, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ कौन से होते हैं? एग सेल्स और स्पर्म सेल्स, यानी वो सेल्स जो हमारे पास जिनसे मिलके बेबी ने बनना होता है, जाइगोट ने बनना होता है। सेकेंड सवाल होती क्यों है? ताकि हमारे पास जो जितने भी बेबीज हैं इन सब में क्रोमोसोम्स आइडियल जा सके, खराब ना हो सके, और जेनेटिक वेरिएशन के लिए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें जो हर बच्चे के जहन में आते वो हैं, तो एक ही कॉन्सेप्ट हर बच्चे के जहन में आता है जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, डिप्लॉइड और हेप्लॉइड। कोई भी बच्चा 12th तक आई डोंट थिंक सो कि वो क्लियर हो पाता है कि दोनों चीज़ें क्या हैं। तो डिप्लॉइड आपके पास वो सेल्स हैं जो पेयर्स के अंदर होते हैं, यानी 2n लाइक दिस वन, दिस इज़ योर पेयर। और हेप्लॉइड हमारे पास सिंगल होता है जो पेयर्स के अंदर नहीं होते। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। अब मेरी जो लिवर सेल्स हैं और ये स्किन सेल्स हैं, ये सब जो है ना, ये आपके हमारे पास डिप्लॉइड्स हैं। इन सब के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे एक्सेल्स हैं, जो फीमेल के एक्सेल्स होते हैं, उनके वो होते हैं हेप्लॉइड, उनके पास होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। इसी तरह एग्जैक्ट जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनमें क्या होता है? उनके लिवर सेल्स, सोमेटिक सेल्स सबके पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन उनके जो स्पर्म सेल्स हैं, उन ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ये 23 और 23 जब मिलेंगे और ये हमारे पास बना देंगे जाइगोट, और नेक्स्ट उस बच्चे की भी यही स्टोरी होती है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, बाकी उसके जितने भी सेल्स होते हैं उनमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, वो डिप्लॉइड होते हैं। और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये होते हैं हेप्लॉइड। ये हम लोगों ने 3 चीज़ें क्लियर की हैं। सबसे पहले माइटोसिस होती क्यों है, उसके अलावा क्या होती है, और डिप्लॉइड और हेप्लॉइड का हम लोगों ने क्लियर किया है। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो है सिस करती क्या है। तो ये एक सेल से नेक्स्ट 4 सेल्स के अंदर हमारे पास कन्वर्ट होते हैं या बनाती है, और सबके पास आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप लोगों ने मायोसिस और माइटोसिस को लेके एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो आपके पास हर टाइम आपकी माइंड में ये खोपड़ी के अंदर है, तो वो ये है कि मायोसिस कहता है मेक मी बेबी या मेक अ बेबी, जिसमें आपने बेबी जाइगोट बनाना होता है। और जो माइटोसिस है उसके अंदर आता है मेक अ न्यू सेल, मेरी तरह का एग्जैक्ट सेल आप लोग एक और बना दो। तो ये नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मायोसिस 1 और मायोसिस 2 को डिस्कस करेंगे। अगर इसी तरह की एक और वीडियो चाहिए मायोसिस 1 और मायोसिस 2 पे, तो मुझे लाजमी कमेंट करना। और बायोलॉजी ब्रेन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। अगर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी जल्दी यूट्यूब पे जाओ और जाके सब्सक्राइब करो।